एक मिडिल क्लास लाइफ क्यों टफ हो जाती है पता है? ज़्यादातर लड़कों के लिए, जब उनकी पसंदीदा औरत उसे छोड़ के चली जाए। और पता नहीं क्यों मिडिल क्लास लड़कों के साथ ही ऐसा अधिकतर ज़्यादा होता है। तो वो इंसान वैसे ही पहले से चुप रहता है, किसी को कुछ नहीं बता पाता है, और फिर उसके पसंदीदा औरत का दिया हुआ दर्द वो इंसान पता है अब अंदर ही अंदर टूट जाता है। बस ऐसे ही कुछ कंडीशन है मेरी अभी भी। तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, प्लीज़ अगर आप लोग अपना करियर डिसाइड करना चाहते हो तो किसी लड़की को अपना हकदार ना बनाए, क्योंकि कोई आपके लिए नहीं रुकता। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास सूरत है, और दोनों का होना ज़रूरी है, तभी आपके लिए कोई रुकेगा। नहीं तो सिर्फ पैसे से भी कोई नहीं रुकता और सिर्फ सूरत से भी कोई नहीं रुकता। एक लड़की ये दोनों चाहती है, पैसा भी और सूरत भी। पर पता नहीं वो मुझे क्यों छोड़ के गई। उसने मुझसे कहा था मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी। बस भरोसा उठ गया। अब बस चाहता हूँ कि वो जहाँ भी रहे, जिसके साथ भी रहे, जैसे भी रहे, खुश रहे। उसकी खुशी के लिए मैंने उसे छोड़ दिया। और रही बात प्यार की, तो प्यार करना मैंने अपनी माँ से सीखा था। तो वो जितनी खास मेरे लिए पहले थी उतनी खास हमेशा रहेगी। बात अलग है कि वो मेरी ज़िंदगी में नहीं होगी या मैं उसकी ज़िंदगी में नहीं होऊंगा। तो प्यार तो मैंने किया है, और ये मैं जानता हूँ और मेरा भगवान जानता है। सो प्यार मैं उससे उस वक्त तक करूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मेरी सांसें चलेगी। और मैंने उससे ये वादा किया था कि अगर तेरे पापा अगर नहीं मानेंगे तो मैं तेरे साथ साथ तेरे पापा मम्मी दोनों के पैर पड़ूंगा। अगर तब भी नहीं मानेंगे तो भी मैं उस हद तक कोशिश करूँगा जब तक वो नहीं मानते। पर उसने मुझे उस कोशिश का हकदार नहीं बनाया। और चलो अच्छा हुआ, अच्छे वक्त पे उसने मुझे छोड़ा, क्योंकि और थोड़ी देर होती तो शायद बहुत ज़्यादा देर हो जाती। अभी तो सिर्फ अपने घर पे उसके बारे में चर्चा की थी। कुछ दिन बाद मेरी माइंडसेट ऐसी थी कि मैं अपने पापा मम्मी से मिलवाने वाला था उसे। सो थैंक गॉड भगवान, आपने मुझे कहीं के तो लायक छोड़ा। अगर मैं उसे अपने घर वालों से मिलवा देता तो मैं कहीं के लायक नहीं रहता। बस अब अगर स्ट्रगल है तो अकेले ही करना है। मैंने सोचा था कि वो मेरी लाइफ में रहेगी तो मैं हर एक चीज़ को अचीव कर लूँगा, और मेरा माइंडसेट ऐसा ही था कि वो मेरी लाइफ में जब तक रहेगी मैं उसके लिए करूँगा जो करूँगा, अपने माँ बाप के लिए करूँगा। बट अब सिर्फ अपने माँ बाप के लिए करूँगा, अब किसी और के लिए नहीं करूँगा। बस अब थक गया हूँ, दो ज़िंदगी जी के, अब एक ही ज़िंदगी जीना है।